होटल गार्डन के वसी हाल के कोने में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स एक बड़ी सी मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे। क्योंकि आजकल सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम ना था, इसलिए रोज़ाना लंच पर सब मेंबर्स इकट्ठे होते थे और हर रोज़ किसी एक मेंबर की तरफ से दूसरों को लंच की दावत दी जाती थी। आज जोलिया ने दावत दी थी और चूँकि जगह का इंतखाब दावत देने वाले मेंबर की सवाबदीद पर होता था, इसलिए आज की दावत जोलिया ने उन्हें होटल गार्डन में दी थी और इस वक्त वो सब मिलकर लंच करने में मसरूफ़ थे। इमरान साहब गायब हैं। मैंने फ्लैट पर फ़ोन किया तो सुलेमान ने बताया कि वो कहीं गए हुए हैं। सफदर ने अचानक कहा, वो आजकल एक बदमाश औरत के चक्कर में है। तनवीर ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। जोलिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। ये क्या बदतमीजी है तनवीर? अगर इल्ज़ाम ही लगाना है तो फिर कम अज़ कम अच्छे अल्फाज तो अपने मुंह से निकाला करो। जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने क्या गलत बात की है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये बदमाश औरत का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अब गुफ्तगू करने के आदाब भी सिखाने पड़ेंगे? जोलिया ने पहले से ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए तो मैंने पहले बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं करना। अब सफदर ने बात की है तो मैंने भी बात कर दी है। जहाँ तक बदमाश औरत के अल्फाज का ताल्लुक है तो वो औरत खुद अपने आप को बदमाश कहलवाती है। मैंने कह दिया तो क्या बुरा किया? तनवीर ने जवाब दिया। कोई औरत अपने आप को बदमाश नहीं कहलवा सकती, समझे? जोलिया ने कहा। रास्कल किसे कहते हैं? बदमाश को ही कहते हैं ना। तो वो औरत जिसका नाम रोजी है अपने आप को रोजी रास्कल कहलवाती है। और वैसे भी वो कोई अच्छी औरत नहीं है। रोज क्लब की मालका है, पेशावर कातला भी रही है और मर्दों से लड़ाई भिड़ाई भी करती रहती है। उसका बाप भी पेशावर कातिल था। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में काम करने वाली इस किस्म की औरत तो बदमाश ही हो सकती है। तनवीर ने जवाब दिया। रोजी रास्कल, ये कैसा नाम है? तुम्हें इस सब तफसील का कैसे इल्म हो गया? जोलिया ने हैरान होकर कहा। मैंने इस औरत को इमरान के साथ राना हाउस में जाते हुए देखा था। मैं वहां से गुजर रहा था। मैंने उसका नाम भी सुना हुआ था और किसी हद तक मैं उसे जानता भी हूँ। मुझे उसे इमरान के साथ और ख़ास तौर पर इमरान को राना हाउस जाते देखकर बेहद हैरत हुई। मैंने सुलेमान से फ़ोन पर बात की तो सुलेमान ने बताया कि रोजी रास्कल तो फ्लैट पर भी आई थी और उसने नाश्ता भी इमरान के साथ किया था। चुनांचे मैंने खसूसी तौर पर इस रोजी रास्कल के बारे में मालूमात हासिल की और ये वही मालूमात हैं जो मैंने अभी बताई हैं। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा तो जोलिया के साथ साथ सारे मेंबर्स के चेहरों पर हैरत के तसरात उभर आए, जबकि कैप्टन शकील की आंखों में भी हैरत की झलकियां नुमायां थीं। जोलिया ने बेख्तियार होंठ खींच लिए थे। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब अपने तौर पर किसी केस में मसरूफ़ हैं। इस औरत के साथ मुलाकातें भी उस केस के सिलसिले में ही होंगी। सफदर ने जोलिया का चेहरा देखते हुए कहा। वो कैसा केस होगा जिसमें एक बदमाश औरत से राब्ते के लिए बातें या जोलिया अच्छी तरह समझ सकती है। तनवीर ने कहा, जाहिर है वो ऐसा मौका कहाँ हाथ से जाने दे सकता था। वेटर, जोलिया ने ऊंची आवाज में एक तरफ खड़े हुए वेटर से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, वेटर ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। कार्डलेस फोन ले आओ, जोलिया ने कहा। यस मैडम, वेटर ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और तेजी से वापस मुड़ गया। क्या आप इमरान साहब से बात करना चाहती हैं? सफदर ने कहा। हाँ, और ये ज़रूरी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला आदमी किसी बदमाश औरत से राब्ता रखे। अगर वाकई ऐसा है तो मैं चीफ से बात करूंगी, जोलिया ने गुड़ाते हुए कहा और सफदर समेत सब मेंबर्स के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभर आई।
क्योंकि जोलिया जो कुछ कह रही थी उसकी असलियत वो अच्छी तरह जानते थे कि जोलिया को गुस्सा औरत से ताल्लुकात पर है, लेकिन वो खामोश रहे। थोड़ी देर बाद वेटर कार्डलेस फोन पीस लेकर आया और जोलिया को देकर वो वापस चला गया। इसमें लाउडर है, इसका बटन ऑन कर दें ताकि हम भी इमरान साहब का जवाब सुन सकें। सफदर ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिलाया और लाउडर का बटन ऑन करके उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अकीर फकीर पर तकसीर राब्ता कायम होते ही इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसने हस्बे आदत अपना तारुफ शुरू कर दिया। बकवास मत करो, ये बताओ कि बदमाश औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जोलिया ने दरमियान में ही बात काटते हुए फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। अगर इनकिसारी तुम्हें पसंद नहीं है मोहतरमा, तो फिर अल्लाह इस झूठ पर मुझे माफ़ करे। अकीर फकीर न सही अमीर कबीर, इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई थी। फिर वही बकवास। मैं पूछ रही हूँ कि ये रोज़ी रास्कल कौन है और तुमसे उसका क्या राब्ते हैं? जोलिया ने एक बार फिर उसकी बात दरमियान से काटते हुए कहा। चलिए, अगर मेरा तारुफ आपको पसंद नहीं है तो आप अपना तारुफ करा दें ताकि मुझे मालूम हो सके कि मैं किस शरीफ खातून से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। इमरान ने जवाब दिया और सारे मेंबर्स बेख्तियार मुस्करा दिए। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई माकूल जवाब नहीं है और तनवीर ने जो कुछ बताया है वो दुरुस्त है। मैं चीफ से बात करती हूँ, जोलिया ने बुनाए हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन ऑफ करके दोबारा नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मिस जोलिया, पब्लिक जगह पर आप चीफ से बात न करें, सफदर ने कहा तो जोलिया बटन दबाते दबाते रुक गई। फिर उसने एक तवील सांस लिया और फ़ोन ऑफ करके एक तरफ रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हज़्न व मलाल के तसरात नुमायां थे और बेहद संजीदा नज़र आ रही थी। मिस जोलिया, आप इमरान साहब की तबीयत और फितरत से हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, उसके बावजूद न जाने क्यों आपको मामूली बात पर इस कदर रंज पहुँचता है, सफदर ने कहा। तुम इन बातों को नहीं समझ सकते सफदर, ये दिल के मामलात होते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद सब कुछ महसूस होता है, साले ने जवाब दिया तो जोलिया समेत सब उसकी बात सुनकर बेइख्तियार हंस पड़े। क्या मतलब? क्या मैंने कोई मिजाहिया बात की है? साले ने इन सब को हंसते देखकर परेशान होते हुए कहा। आप सफदर को दिल के मामलात समझा रही हैं मिस साले, चौहान ने कहा तो साले भी बेइख्तियार हंस पड़ी। ओह, तो ये बात है, मेरे ज़हन में तो ये बात न थी, साले ने हंसते हुए कहा। मिस जोलिया, आपको चीफ से बात करनी चाहिए क्योंकि इमरान का ये ताल्लुक इस कदर वाहियात है कि चीफ लाजमन उसका इंतहाई सख्त नोटिस देगा। आप यहाँ से फ़ोन कर सकती हैं, उसमें आप चीफ का नाम ना लें, यहाँ भी हम अलहदा जगह पर हैं, तनवीर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ ठीक है, मुझे बात करनी चाहिए, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है कि चीफ के नोटिस में मेंबर्स की ऐसी बातों को ले आऊं, जोलिया ने एक बार फिर फ़ोन उठाते हुए कहा। लेकिन इमरान तो मेंबर नहीं है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ना हो, लेकिन उसका हमसे ताल्लुक तो बहरहाल है, जोलिया ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने तेज़ी से फ़ोन ऑन करके तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक्स्ट्रो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जोलिया बोल रही हूँ बॉस, होटल गार्डन के हाल के एक कोने से, जहाँ सब मेंबर्स मेरी दावत पर इकट्ठे हुए हैं। हम लंच कर रहे थे कि तनवीर ने बताया कि इमरान इन दिनों एक बदमाश औरत के साथ देखा जा रहा है और वो उसे अपने साथ राना हाउस भी ले गया था। उस औरत का नाम रोज़ी रास्कल बताया गया है, ये रोज़ क्लब की मालका है और ज़ेर ज़मीन दुनिया से उसका गहरा ताल्लुक है, जोलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो फिर दूसरी तरफ से सख्त लहजे में कहा गया। मम मेरा मतलब है कि इमरान के इस बाजारी और बदमाश औरत से तल्लुकात के असरात दूसरे मेंबर्स पर भी पड़ सकते हैं, जोलिया ने एक्स्ट्रो के जवाब पर कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। इमरान सर्विस का मेंबर नहीं है और वो अपनी निजी ज़िंदगी जिस तरह गुजारता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है,
वैसे तुम्हारी और दूसरे मेंबर्स की इत्तला के लिए इतना बता दूं कि तुम लोग दावतें खाने में मसरूफ हो, जबकि इमरान ने इस औरत रोजी रास्कल के साथ मिलकर पाकेशिया को इंतहाई खौफनाक हादसे से बचा लिया है। पाकेशिया के सदर को गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त के दौरान हलाक करने की मनसूबाबंदी की गई थी, और ये मनसूबाबंदी इस कदर बेदाग थी कि ना ही मेंबर्स को इसकी इत्तला मिल सकी थी और ना ही मुझे। हत्ता कि इमरान को भी इस बारे में इल्म न था, लेकिन इस औरत रोजी रास्कल ने, जो टाइगर की साथी है, इंतहाई बेदाग अंदाज में काम करके सदर को बचा लिया। और इमरान को इस वक्त इत्तला मिली जब रोजी रास्कल ने काम मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद उसकी बाकियात से निपटने का काम इमरान ने टाइगर्स और रोजी रास्कल के साथ मिलकर किया, और फिर मुझे इस सारे केस की इत्तला दी। इस लिहाज से देखा जाए तो रोजी रास्कल ने पाकेशिया के लिए कारनामा सर अंजाम दिया है। एक्स्ट्रो ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। क्योंकि लाउडर का बटन ऑन था, इसलिए सारे मेंबर्स एक्स्ट्रो का जवाब सुन रहे थे। उन सब के चेहरों पर हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी के तसरात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। वेरी बैड। ये तो वाकई शर्मिंदगी की बात है कि पाकेशिया के खिलाफ इस कदर भयानक मनसूबाबंदी हुई और हम फारिग बैठे दावते खा रहे हैं, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। अब मुझे इल्हाम तो नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब अचानक सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी और सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां इमरान खड़ा इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर हाल का जायजा ले रहा था जैसे उसकी समझ में न आ रहा हो कि वो कहां आ गया है। सफदर ने हाथ ऊंचा करके उसे इशारा किया तो इमरान चौंका और फिर तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ने लगा। वाह वाह, पूरी बारात है माँ हजरत निकाह खान के, वाह किस्मत की खूबी इसे कहते हैं। इमरान ने करीब आकर इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। तुमने मेरी कॉल के जवाब में बकवास क्यों शुरू कर दी थी? जोलिया ने आंखें निकालते हुए कहा। बकवास? क्या मतलब? मैं तो अपना तारुफ करा रहा था, इमरान ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बड़े मासूम से लहजे में कहा। इमरान साहब, आपको कैसे मालूम हुआ कि हम होटल गार्डन में हैं, जबकि मिस जोलिया ने तो ये बात फोन पर न की थी? सफदर ने कहा। अच्छा, अभी तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि दिल को दिल से राह होती है, क्यों मिस साले? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। अलबत्ता जोलिया का चेहरा जज्बात की शिद्दत से यकलख्त गुलनार सा हो गया। शायद इमरान के इस जुमैनी फिक्रे ने उसके दिल की तारों को छेड़ दिया था। इमरान साहब, ये रोजी रास्कल का क्या सिलसिला है? बड़ा अजीब सा नाम है। वैसे मिस जोलिया ने चीफ से बात की थी तो चीफ ने जवाब दिया उससे वाकई हमें इंतहाई शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, सिद्दीकी ने कहा। अच्छा, शर्मिंदगी का एहसास हुआ है, मुबारक हो। इसका तो मतलब है कि अभी तुम्हारे अंदर का ज़मीर जिंदा है, वरना बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि ज़्यादा खाने वाले के दिल में चर्बी बढ़ जाती है और वो हर किस्म की शर्मिंदगी के एहसास से आरी हो जाता है, और बावजूद इस बात के आजकल दावतें खाई जा रही है। बहुत खूब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अब आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए प्लीज़, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो दावतें खाने के बावजूद शर्मिंदा हो रहे हो तो मेरा क्या हाल हुआ होगा उसका अंदाज़ा तुम खुद लगा सकते हो, क्योंकि मैं तो दावतें तो एक तरफ सलमान की तरफ से बाइकाट के शिकार हो रहा हूँ और जेब में इतने पैसे नहीं होते कि उस जैसे आला होटल तो एक तरफ किसी तंदूर पर ही जाकर रोटी खा लूँ। और बुजुर्ग ठीक कहते हैं कि आदमी का पेट भरा हुआ हो तो उसे हर तरफ से दावतों की ऑफर्स मिलती है, लेकिन जो बेचारा भूखा हो उसे खाते हुए लोग भी खाने की सुलह तक नहीं करते। इमरान ने एक ठंडा सांस लेते हुए कहा। आई एम सॉरी इमरान, वाकई हमसे हमाकत हुई है, जोलिया ने चौंक कर कहा और फिर वेटर को इशारे से बुलाया। क्या खाना पसंद करोगे? जोलिया ने मेनू उठाते हुए कहा। खाना? ओ नहीं, इस छोटे से होटल में खाना मेरे स्टेटस के खिलाफ है। लंच मैंने 5 स्टार होटल में कर दिया था, बस चाय पीऊँगा, इमरान ने कहा तो सारे साथी बेख्तियार हंस पड़े। जोलिया ने वेटर को सबके लिए चाय लाने का कहा। तो फिर क्यों बकवास कर रहे थे? जोलिया ने वेटर के जाते ही गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। बकवास? क्या मतलब? क्या इस होटल में खाना खाने वालों के दिल पर न सही दिमाग पर चर्बी चढ़ जाती है कि अब बुजुर्गों के कौल ही उसे बकवास लगते हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, आप रोजी रास्कल के बारे में बता रहे थे, सफदर ने बात काटते हुए कहा। अब क्या बताऊं? उसके भी जुमला हकूक महफूज हो चुके हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जुमला हकूक महफूज हो चुके हैं क्या मतलब? सब ने चौंक कर कहा। टाइगर अकेला बेलगाम फिर रहा था कि कुदरत ने उसे लगाम देने का फैसला कर लिया, और तुम्हें मालूम है कि कुदरत के फैसले अटल होते हैं। चुनांचे अब सूरत हाल ये है कि टाइगर लगाम से बचने के लिए जितनी कोशिश करता है लगाम उतनी ही टाइट होती जा रही है, और इस लगाम का नाम रोजी रास्कल है। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए, लेकिन इमरान के इस फिक्रे का सबसे खुशगवार असर जोलिया पर हुआ। उसका सुता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा था।
ये रोजी रास्कल साहबा है कौन, कभी उनका तारुफ तो कराइए, सफ्तर ने कहा। एक लड़की है जिसका कहना है कि वो रास्कल है क्योंकि वो पेशावर कातला रह चुकी है और उसने न जाने कितने मर्दों की गर्दनें तोड़ दी हैं। वो अपने आप को मार्शल आर्ट की माहिर समझती है और मर्दों से लड़ना और उन्हें शिकस्त देना उसका महबूब मशगला है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। चीफ ने बताया है कि उसने कारनामा सर अंजाम दिया है, कुछ तफसील तो बताइए कि क्या हुआ है, सफ्तर ने कहा। उसी लम्हे वेटर चाय लेकर आ गया और इमरान खामोश हो गया। जब चाय के बर्तन रखकर वेटर वापस चला गया तो इमरान ने शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तफसील बता दी। ओह वेरी स्ट्रेंज, ये रोजी रास्कल तो इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है, सफ्तर ने हैरान होते हुए कहा। बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब अल्लाह चाहे तो चिड़ियों से बाज मरवा देता है, बस यही काम इस मिशन के साथ भी हुआ। मैं भी मुतमैन होकर बैठ गया कि काफिरिस्तान की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई है। अगर रोजी रास्कल काम ना दिखाती तो यकीन करो मुझ समेत सीक्रेट सर्विस को इखलाकन खुदकशी करनी पड़ जाती। इस लिहाज से तो रोजी रास्कल हमारी मोहसिन है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। उससे मुलाकात तो कराओ, जोलिया ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। लेकिन तुम्हारा तारुफ किस अंदाज में कराया जाए, इमरान ने कहा। दोस्त कह देना और क्या कहना है, जोलिया ने कहा। सिर्फ दोस्त बस, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो जोलिया बेख्तियार शर्मा सी गई, जबकि सब बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हारे लिए ये एजाज क्या काम है कि तुम हमें दोस्त कहो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मेरे लिए तो ये वाकई एजाज है, मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था, इमरान ने जवाब दिया और सब उसके इस गहरे और खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़े। तुम रोजी रास्कल को बुलाओ, मुझे तो उससे मिलने का बेहद इश्तियाक पैदा हो गया है, जोलिया ने फोन पीस उठाकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। थ्रू प्रॉपर चैनल उसे बुलाया जा सकता है और इस वक्त प्रॉपर चैनल के लिए ट्रांसमीटर की जरूरत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने अपनी घड़ी का विंड बटन खींचा और उसे घुमाकर सुइयों को मखसूस हिंसों पर एडजस्ट करके उसने विंड बटन को बाहर की तरफ खींचा और फिर घड़ी को मुंह से लगाकर टाइगर को बार बार कॉल करने लगा। यस बॉस, टाइगर बोल रहा हूँ, ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कहाँ मौजूद हो तुम इस वक्त, ओवर। इमरान ने पूछा। अल्फ्रेड क्लब में बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। मैं होटल गार्डन से बोल रहा हूँ, तुम ऐसा करो कि अपनी रोजी रास्कल को जहाँ भी वो हो लेकर फौरन होटल गार्डन पहुँच जाओ। सारे साथी उस खातून की ज़ियारत करना चाहते हैं जिसने टाइगर को लगाम डाली हुई है, जल्दी पहुँचो, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने विंड बटन प्रेस कर दिया और फिर चाय पीने में मसरूफ हो गया। इमरान साहब, जब आपको पहली बार काफिरिस्तान की इस मनसूबाबंदी का इल्म हुआ तो आपने चीफ को इतला नहीं दी थी, कैप्टन शकील ने अचानक पूछा। दी थी इतला, लेकिन वो सारा मिशन फोन कॉलों पर ही खत्म हो गया और चीफ ने चेक देने से भी इनकार कर दिया। इसलिए क्या करता, खून के घूंट पीकर रह गया। अभी भी फाइनल मिशन की इतला न देना चाहता था क्योंकि सोपर फयाज बहरहाल चाहे लाख कंजूस सही, लेकिन तुम्हारे चीफ के मुकाबले उसे आतमताई ही कहा जा सकता है। लेकिन चीफ को रिपोर्ट इसलिए देना पड़ी कि काफिरिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मनसूबाबंदी की नाकामी पर रोजी रास्कल, टाइगर और मुझ हकीर फकीर पर तकसीर को हर सूरत में ख़त्म करने के अहकामात सादर कर दिए थे। और उससे हमाकत ये हुई कि उसने ये काम पाकिस्तान दारुल हुकूमत में मौजूद अपने उन एजेंटों के जिम्मे लगा दिया जो अब तक खुफिया थे और जिनकी वजह से बाज़-औक़ात सीक्रेट सर्विस की सरगर्मियाँ भी लीक आउट हो जाया करती थी। टाइगर और रोजी रास्कल ने इन एजेंटों के सरबराह पर काबू पा लिया था और क्योंकि इस पूरे गिरोह का खात्मा जरूरी था इसलिए ये मिशन सोपर फयाज के हवाले न किया जा सकता था, इमरान ने जवाब दिया और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद हाल के दरवाजे पर टाइगर नजर आया जिसके साथ एक नौजवान लड़की थी जिसने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी और गले में बाकायदा सुर्ख रंग का रुमाल बांधा हुआ था। वो इस अंदाज में चल रही थी जैसे वाकई कोई बड़ा बदमाश चलता है। ये है रोजी रास्कल, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो वाकई रास्कल ही लग रही है, जोलिया ने जवाब दिया और इमरान समेत सब साथी बेख्तियार हंस पड़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।